ट्रेन लूट, ब्रिटिश रिकॉर्ड ने इसे ये नाम दिया था। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई अपने ही देश का पैसा वापस ले तो उसे चोर कहा जा सकता है? सच ये है कि 9 अगस्त 1925 की काकोरी की वो रात 10 नौजवानों ने सिर्फ एक ट्रेन नहीं रोकी थी, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को यह एहसास करा दिया था कि अब हिंदुस्तान चुप रहने वाला नहीं है। सरकारी खजाना जो ट्रेन में ले जाया जा रहा था, असल में वो हिंदुस्तान के किसानों और मजदूरों की मेहनत का पैसा था, जो लगान के नाम पर लोगों से लिया जाता था। और वही पैसा अंग्रेजी हुकूमत अपनी ताकत मजबूत करने में लगा रही थी। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ये फैसला किया कि अब ये पैसा गुलामी को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि आजादी की लड़ाई लड़ेगा। 9 अगस्त की रात एट डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर धीरे धीरे काकोरी स्टेशन के पास पहुंच रही थी। सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में इतिहास लिखा जाने वाला था। जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन से आगे बढ़ी, इमरजेंसी चेन खींच दी गई। ट्रेन रुकते ही सन्नाटा छा गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े चंद्रशेखर आजाद, इन सभी ने बिना किसी आम मुसाफिर को नुकसान पहुंचाए सरकारी ट्रेजरी को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। उनका मकसद लूट नहीं था, मैसेज देना था। जब लोहे का वो भारी बॉक्स तोड़ा गया तो सिर्फ ताला नहीं टूटा था, ब्रिटिश हुकूमत का गुरूर भी हिल गया था। पहली बार हुकूमत को महसूस हुआ कि हिंदुस्तान का नौजवान अब सिर्फ पिटीशन और स्पीचेस तक सीमित नहीं है, वो अपनी आजादी के लिए जान देना और हक छीनना दोनों जानते हैं। हाँ, ऑपरेशन के दौरान एक मुसाफिर की मौत हुई थी और इसी इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे देश में क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए थे। और फिर शुरू हुआ काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। जेल की सलाखों के पीछे भी उनके हौसले नहीं टूटे। उन्हें पता था कि अंजाम फांसी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज में डर नहीं था। कोर्ट ले जाते वक्त राम प्रसाद बिस्मिल अक्सर एक नज्म गुनगुनाया करते थे, जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये सिर्फ शायरी नहीं थी, ये ब्रिटिश हुकूमत को दिए गए सीधा जवाब था कि तुम हमें तो मार सकते हो, लेकिन हमारे दिलों में जल रही आजादी की आग को कैसे बुझाओगे, जो स्वतंत्रता संग्राम के परवानों को प्रेरित करती रहेगी। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी मौत से पहले एक चीज साबित कर दी कि आजादी किसी एक धर्म या एक इंसान की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई थी। और शायद इसीलिए काकोरी की वो रात आज भी ट्रेन रोबरी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के स्वाभिमान की आवाज मानी जाती है। अगर आपको लगता है कि ऐसे असली हीरोज की कहानी हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। जय हिंद।